सभी छात्रों को राधे राधे। कक्षा 11 के छात्रों ने जीवनी की मांग की, कहा कि हमें भी कुछ पढ़ाया जाए, तो उनके लिए हमने जो वीडियो बनाया है, शुरुआत हमने भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी से की है। आप वीडियो देखें और पढ़ें। निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूनिक हिंदी क्लासेस चैनल को अब सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कक्षा 11 भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 और मृत्यु 1885 ईस्वी। जीवन परिचय। नैसर्गिक प्रतिभा संपन्न आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। चाहो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था, जो कि ब्रज भाषा के कवि थे। इनका एक नाटक है नहुस नाटक, जिसे हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। भारतेंद्र जी ने अल्पकाल में ही कविता करना प्रारंभ कर दिया था। यह बचपन में ही माता पिता के सुख से वंचित हो गए। क्वींस कॉलेज बनारस में प्रवेश लिया, किंतु अध्ययन नियमित न चल सका। स्वाध्याय से ही इन्होंने संस्कृत, मराठी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू भाषाएं सीख ली। कहा जाता है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंद्र जी के यहाँ आते जाते रहते थे, इसलिए भारतेंद्र जी ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद से अंग्रेजी सीखी। उन्हें काव्य प्रतिभा विरासत में मिली थी। भारतेंद्र जी ने अपने अल्प जीवन काल में हिंदी साहित्य की महान सेवा की। अत्यधिक परिश्रम करते हुए भारत माता का यह अमर गायक 6 जनवरी 1885 ईस्वी में पंचतत्व में विलीन हो गया। इस प्रकार से जीवन परिचय लिखेंगे। साहित्यिक परिचय की बात करें, भारतेंद्र जी ने मात्र 15 वर्ष से ही साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थी। सन 1868 ईस्वी में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका, लगभग 18 साल की उम्र थी। 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन तथा 1874 ईस्वी में स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी नामक पत्रिकाएँ निकाली थी। वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की। प्रश्न एक आता है, पूछ लिया जाता है कभी कभार, जी में कौन सा कवि लेखक पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो वही भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। उनकी साहित्यिक सेवा के लिए उन्हें विद्वानों ने भारतेंद्र की उपाधि प्रदान की। कृतियों की बात करेंगे, मौलिक नाटक वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवत, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, श्री चंद्रावली, प्रेम जोगिनी, पांचवें पैगंबर, नील देवी, सती प्रताप, विशस्य विश्व औषधम, इनकी मौलिक नाटक हैं। अनुदित की बात करें, विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, दुर्लभ बंध, मुद्रा राक्षस, इनके अनुदित नाटक हैं। निबंध नाटक नाम का एक निबंध है, कालचक्र, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। इस प्रकार से कई निबंध हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ लिए हैं, उनमें से कुछ ही लिए हैं। काव्य, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, वर्षा विरोध, दानलीला, बहुत सारी रचनाएँ इनकी हैं। उनमें से हमने यहाँ पर कुछ को संजोया है। कहानी की बात करें तो इनकी अद्भुत अपूर्व स्वप्न एक कहानी मानी जाती है। यात्रा वृत्तांत बहुत प्रसिद्ध है, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। आत्मकथा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। उपन्यास, चंद्रप्रभा, पूर्ण प्रकाश, इनके उपन्यास हैं। भाषा शैली की बात करें, भारतेंद्र जी की भाषा प्रधानता ब्रज भाषा है। उनकी भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के प्रचलित शब्द भी मिलते हैं। उनकी शैली भावात्मक, व्यंग्यात्मक और उद्बोधन शैली रही है। हिंदी साहित्य जगत में स्थान की बात करें, भारतेंद्र जी का व्यक्तित्व और कृतित्व अद्वितीय है। उन्हें साहित्य जगत में भारत का चंद्रमा, भारतेंद्र का जो अर्थ होता है भारत प्लस इंद्र, भारत इंद्र माने चंद्रमा होता है, भारत का चंद्रमा कहकर संबोधित किया गया है। उनके कृतित्व के लिए साहित्य जगत सदैव ऋणी रहेगा। इस प्रकार से इन शब्दों को चयन करते हुए हम जीवनी पूर्ण करेंगे। निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को शेयर अवश्य कर दें ताकि उन छात्रों को भी लाभ मिल सके जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं और नियमित रूप से हिंदी पढ़ना चाहते हैं। कक्षा 9 से 12 तक प्रयास हमारा रहेगा सभी क्लासों की वीडियोज क्रमबद्ध तरीके से आपकी जीवनी, गद्य, काव्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास और रचनाएं, व्याकरण आदि का उपलब्ध कराया जाए। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।